नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की, यानी सरोकार की। तो इस हफ्ते हम किस समस्या को उठा रहे हैं या आप बखूबी जानते हैं। चौथा सप्ताह है हमारे खास कार्यक्रम सरोकार का और मवेशियों की सबसे बड़ी समस्या बड़े शहरों में गहराती जा रही है। मवेशियों की समस्या को लेकर हम आगे बढ़े, आज के दो शहरों का रुख करें। उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिर सड़कों पर आवारा पशु मवेशियों के होने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण, मवेशियों के मालिक उन्हें छोड़ देते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, छोड़ देते हैं उन्हें, क्योंकि अब मवेशी कोई काम का नहीं है, मालिक उन्हें छोड़ देते हैं। इस कारण इन आवारा पशुओं की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा कारण, आवारा मवेशियों को यानी पशुओं को निगम और प्रशासन की टीम हटाती नहीं है, कोई पहल नहीं करती है कि इन्हें इसका कोई हल निकाले। तीसरा कारण है, कांजी हाउस बनाए जाते हैं लेकिन वहां मवेशियों को रखा नहीं जाता है। अगर वहां रख दिया जाए, वहां व्यवस्था हो जाए तो काफी हद तक समस्या हल हो जाए। एक और बड़ा कारण यह है कि जब मानसून आता है, बारिश आती है, मवेशी सूखी सड़कों की तलाश में हाईवे पर जमा हो जाते हैं और नतीजा सड़क हादसों की संख्या बढ़ने लगती है। एक और बड़ा कारण जो नजर आता है वो ये है कि मच्छरों से बचने के लिए मवेशी हाईवे पर बैठते हैं। जहां गाड़ियों का आवागमन काफी होता है, अधिक होता है, वहां हाईवे का रुख कर लेते हैं आवारा मवेशी। वैसा नहीं है कि सिर्फ हाईवे पर ही जमा होते हैं, किसी भी बड़े शहर का आप रुख कर लीजिए, आवारा पशुओं की समस्या गहराती जा रही है। इसलिए हमने सरोकार में इस सप्ताह इस परेशानी, इस समस्या का जिक्र किया है। आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की हम बात करेंगे, जहां की सड़कों पर आवारा मवेशियों का विचरण अब आम बात हो गई है। यहां आए दिन सड़कों पर मवेशियों की वजह से हादसे होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, लोगों की परेशानी बढ़ती है। और सबसे खास बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी शासन प्रशासन इस ओर लापरवाह नजर आ रहा है। देखिए रायगढ़ से रिपोर्ट। रायगढ़ शहर औद्योगिक नगरी के रूप में तेजी से उभर रहा है, लेकिन शहर की गति धीमी करने का काम सड़क पर बैठे मवेशी कर रहे हैं। इनकी वजह से शहर में सड़क हादसे आम हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोईर दादर रोड की। रायगढ़ शहर का सबसे व्यस्तम इलाका। यहाँ बीच सड़क मवेशियों की वजह से न सिर्फ वाहन चालक हादसों का शिकार होते हैं, बल्कि खुद मवेशी भी घायल होते हैं। तो ये तस्वीर रायगढ़ के चकधर नगर इलाके की तस्वीर है। रायगढ़ के चकधर नगर से बोईर दादर चौक की ओर ये इलाका जाता है और आप देखिए कि इस सड़क पर गाड़ियाँ कम और मवेशी ज़्यादा नजर आएंगे। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर नगर निगम ने गोठान का निर्माण किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद गोठान का बुरा हाल है। और ये लाइन से आप देखिए कि आपको पूरी सड़कों पे इस तरह के मवेशी नज़र आएंगे और सबसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और ज़्यादातर वाहनों की आवाजाही इस इलाके से होकर गुजरती है। खास बात यह है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ऐसे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में या फिर गोठानों में इन्हें शिफ्ट किया जाए, लेकिन नगर निगम का अमला है वो नज़र नहीं आता और उसकी वजह से ये स्थिति शहर की सड़कों की है। ये सिर्फ एक सड़क की स्थिति नहीं है, आगे मैं शहर के कुछ अन्य इलाकों की तस्वीर दिखाऊंगा। उर्दना तिराहा। ये शहर का सबसे व्यस्त तिराहा है। यहाँ लोगों ने कई बार नगर निगम से मवेशियों को सड़कों से हटाने को लेकर शिकायत की, लेकिन हालात आज भी वही हैं। पूर्ववर्ती सरकार की जो गोठान योजना है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान जब फसलों का सीजन आता था तो गायों को रोका जाता था ताकि वो खेतों तक न पहुँचे, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वो सारी गायें आपको अब सड़कों पर नज़र आएंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है वो उर्दरा तिराहा इलाके की तस्वीर है और यहाँ से सभी हैवी गाड़ियाँ और शहर की ओर आने वाली छोटी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और
शाम होते तक इनका जो है जमावड़ा बढ़ता जाता है और बड़ी संख्या में ये सड़कों पर विचरते नजर आते हैं। लगातार उर्दना तिराहा है वो हादसों को लेकर सुर्खियों में रहा है। तो लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन है वो इस ओर गंभीर नहीं है। नगर निगम ने कभी आवारा मवेशियों की सुध नहीं ली, ना इनको पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाया, जिसकी वजह से लगातार रायगढ़ शहर में हादसों की स्थिति निर्मित हो रही है। ढिमरापुर रोड। ढिमरापुर रोड पर जितनी संख्या वाहनों की है उतनी ही मवेशियों की। हादसे यहाँ आम है, फिर भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। ये जो तीसरी तस्वीर है वो शहर के ढिमरापुर चौक से उर्दना की ओर जाने वाली सड़क की तस्वीर है और ये भी शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये गायें जो है वो हर समय सड़क पर यहाँ विचरती रहती हैं और ये आम बात है, ये आज की बात नहीं है। लगातार बड़ी संख्या में जो मवेशी हैं वो आपको सड़कों पे विचरते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में लंबे समय से गोठान निर्माण की मांग इलाके के जो आउटर के वार्ड के लोग हैं वो करते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में इसके लिए प्रयास भी हुआ था, लेकिन फिर वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई। और लगातार नगर निगम ये बात करता है, ये दावा करता है कि सड़क में फिरने वाले आवारा मवेशियों को कांजी हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी दावा किया जाता है कि धरपकड़ अभियान के तहत मवेशियों को कांजी हाउस में और गोठानों में शिफ्ट किया जाता रहा है। लेकिन नगर निगम के इन दावों की जो ये तस्वीरें हैं वो पोल खोलती नजर आती हैं। कोतरा रोड। हाल ही में बना ये ओवरब्रिज हादसों के लिए फेमस है। यहाँ बने तिराहे के बीचों बीच पूरे समय मवेशी होते हैं। लोग इस आरोपी से बेहद तेजी से गुजरते हैं। अमूमन हर महीने 2 दर्जन हादसे यहाँ होते हैं। आप देखिए कि इस तरह सड़कों पर मवेशी जो है आपको नज़र आएंगे। ये जो तिराहा है वो यहाँ से एक जो सड़क है वो शहर की ओर जाती है, जबकि दूसरा जो इलाका है वो कोसम नारा और तीसरा इलाका जो है वो नदेली की ओर जाता है। लगातार शिकायतें मिलती रही है कि इस इलाके में वाहनों की गति काफ़ी तेज़ रहती है, चूँकि कोई डिवाइडर यहाँ पे नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है। इस वजह से काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों की ओर आती हैं और उसके बाद बीच रास्ते में जिस तरह से आपको ये मवेशी नज़र आएंगे तो लगातार हादसों का खतरा यहाँ पर बना रहता है। मैं आपको बता दूँ कि रायगढ़ शहर में सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं वो इसी इलाके में होते हैं। ये आउटर की सड़कें हैं, यहाँ से भारी वाहन भी गुजरते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हादसों का खतरा रहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोसम नारा इलाके में नगर निगम ने एक गोठान का निर्माण किया था जहाँ पे सभी गायों को शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ कागजों तक सीमित रही। गोठान है वो खाली पड़े हैं और मवेशी आपको जैसे कि पीछे तस्वीरें दिख रही हैं, ये सारे मवेशी आपको रायगढ़ शहर में इसी तरह सड़कों पर विचरते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर रोड। ट्रैफिक के दृष्टिकोण से ये बेहद सेंसिटिव जोन है। आवारा मवेशियों को देखते हुए नगर निगम ने कांजी हाउस और शहरी गौठान का निर्माण किया था, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों खाली पड़ा है। तो सड़कों पर आराम से बैठे हुए मवेशियों की ये तस्वीर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की है और आप देखिए कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। इस इलाके नेशनल हाईवे होने की वजह से इस रोड में गाड़ियों की सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है और लगातार हैवी गाड़ियाँ जो हैं इस रोड से गुजरती हैं। और उसके बावजूद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए कि वाहन जब यहाँ से होकर गुजरता है तो किस तरह से हादसों का खतरा यहाँ पे बना हुआ है। लगातार इस इलाके में लोग जो है मवेशियों को लेकर नगर निगम को और जिला प्रशासन को शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफर रहा है। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बीच सड़क में इन मवेशियों की वजह से न सिर्फ हादसों का खतरा बना हुआ है, बल्कि लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरें हम सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इन तस्वीरों को देखने के बाद शासन प्रशासन की नींद खुले और इसके बाद शायद कोई सार्थक प्रयास हो। अविनाश पाठक, IPC 24, रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर का आपने हाल देखा। अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल बताते हैं, यानी भोपाल की सड़कों पर किस तरह मवेशियों की वजह से दर्जनों जानें जा रही हैं और इस कारण दुर्घटनाओं में भी, सड़क हादसों में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी भोपाल में यूं तो नगर निगम काम कर रहा है, अक्सर दावे भी करता है कि आवारा मवेशियों को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन इनके कारण बढ़ती दुर्घटनाओं में लोग अक्सर घायल हो जाते हैं। देखिए भोपाल से रिपोर्ट।
भोपाल कहने को तो राजधानी है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर जिस तरह से मवेशी पसरे होते हैं, आपको बिल्कुल ग्रामीण इलाके में होने का एहसास होगा। हमीदिया रोड, ये शहर की मुख्य सड़क है और रोजाना इस सड़क से लाखों लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ की सड़क पर गौवंश बैठे होते हैं। इसे उठाने या हटाने कोई निगम कर्मी नजर नहीं आता। देखा जा सकता है कि यहाँ पे किस तरह सड़कों पर तेजी से वाहन निकल रहे हैं और इन्हीं सड़कों पर गायें बैठी हैं। इन्हें हटाने वाला कोई नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि नियम है कि ऐसे गायों को जो पालतू हैं उन्हें खुला नहीं छोड़ा जाएगा। इस गाय के साथ एक छोटा बच्चा भी है, उसके गले में रस्सी है, यानी समझा जा सकता है कि ये किसी की गाय है और दूध निकालने के बाद इसे इस तरह सड़क पर छोड़ दिया गया है, जो दुर्घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। ये बहुत ट्रैफिक वाला एक इलाका है। इस सड़क पर 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, लाखों लोगों का यहाँ पर गुजरना होता है, छोटे वाहन हो या फिर बड़े वाहन हो। स्टेशन रोड, ज्यादातर इन आवारा मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की सूचना पुलिस को नहीं दी जाती है, क्योंकि पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। ज्यादातर आवारा मवेशी गोजातीय होते हैं और इसीलिए ये दुर्घटनाएं सांप्रदायिक दंगे भी भड़का सकती है। राजधानी भोपाल का ये रेलवे स्टेशन रोड इलाका है और देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी, यानी रेलवे स्टेशन है तो रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना है, लोगों की आवाजाही है, बड़े छोटे वाहन यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो सड़क है, आवारा जानवर यहाँ बैठे रहते हैं। देखा जा सकता है कि गाय यहाँ पर बैठी हुई है, इन्हें यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, ये दोबारा यहाँ पर बैठ जाती हैं और रोजाना कई बार जो दुर्घटना है वो यहाँ पर होती है। बीएमसी की टीमें इन मवेशियों को सड़कों से उठाने का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद मुख्य सड़कों पर इन जानवरों की आवाजाही बेधड़क नजर आती है। ये तस्वीर है राजधानी भोपाल के कबाड़खाना इलाके की। संडे को यहाँ पर बड़ा बाजार भरता है और इस बाजार में पूरे भोपाल सहित आसपास के इलाकों से भी लोग खरीदारी करने आते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं और हादसों का भी वो शिकार होते हैं यहाँ पर। लेकिन इन गायों को हटाने के लिए नगर निगम की कोई टीम यहाँ नहीं है। यहाँ पर ये आवारा छोड़ दिए गए जानवर हैं जो सड़क पर हैं। हालांकि गौवंश को इस तरह सड़क पर छोड़ने का जुर्माना भी नगर निगम ने रखा है। नगर निगम जरूर यहाँ पहुँचती है, लेकिन अवैध पार्किंग में जो गाड़ियाँ हैं उन्हें उठाकर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन इन आवारा जानवरों को हटाने की कोशिश नहीं की जा सकती। मनाही के बावजूद शहर के रिहायशी इलाकों में बड़ी संख्या में डेयरियां हैं। डेयरी मालिक अपने मवेशियों का दूध निकालकर उन्हें दिन में घूमने और चरने के लिए छोड़ देते हैं। जिन मवेशियों का दूध नहीं निकाला जा सकता, उन्हें स्थायी रूप से सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। भोपाल में भी नगर निगम की सख्ती है और कड़े निर्देश है कि आप अपने जानवरों को खुले में नहीं छोड़ सकते, लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश विहार बनाने का एक प्रोजेक्ट लाया है। उस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग जिलों में जितने भी आवारा पशु हैं उन्हें रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो प्रोजेक्ट कागजों में है। लेकिन जिस तरह सड़क पर ये जानवर खड़े हैं, ये लोगों के लिए हर दिन परेशानी का जो सबब है वो बनते हैं। फिलहाल सरकार पूरे प्रदेश में गौशाला बनाने जा रही है, जहां ऐसे आवारा पशुओं को आश्रय दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरेंगे यह कह पाना मुश्किल है। भोपाल से IBC 24 के लिए हरप्रीत रीन कौर की रिपोर्ट। आपने दो शहरों की रिपोर्ट देखी। अब राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए। नवीन, कुछ वर्षों तक हम बात करें, कुछ वर्षों पहले यह समस्या नहीं हुआ करती थी। आवारा मवेशियों की संख्या एकाएक शहरों में बढ़ना, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जब गौ माता दूध देना छोड़ देती है तो मालिक गौ माता को छोड़ देते हैं, और आवारा सांड, आवारा जो बैल हैं, उनकी संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब मशीनों ने जगह ले ली है, इसलिए किसान अब बैलों की मदद से खेतों की जुताई नहीं करते हैं। क्या हल नगर निगम या क्या हल समाज सेवी इसका मानते हैं? आवारा मवेशियों की समस्या से निजात कैसे मिलेगी? देखिए, इस वक्त ना सिर्फ शहरी क्षेत्रों की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की बड़ी समस्या आवारा मवेशी बने हुए हैं, और जिस तरीके से सड़कों पर बैठ रहे हैं उसके बाद हादसे हो रहे हैं,
और इन सब का जिम्मेदार नगर निगम और भोपाल पुलिस का या भोपाल या जो भी स्थानीय पुलिस है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन है। एक्चुअली ये जो समस्या है इसका इस समस्या की जो जड़ है वो नगर निगम है। नगर निगम अगर चाहे तो ये समस्या पल भर में ख़त्म हो सकती है, चूँकि नगर निगम की ही जिम्मेदारी है यहाँ से जहाँ जहाँ एक गौवंश बैठता है सड़कों पर वहाँ से उनको हटाना, उनको कांजी हाउस में भेजना और मालिकों से इसकी वसूली करना, इसका जुर्माना लगाना, उनके खिलाफ़ एक्शन लेना। और अगर कोई मालिक सामने नहीं आता है तो वो कांजी हाउस में रहेगी गौवंश या फिर वो गौशाला चला जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये भोपाल का व्यस्ततम क्षेत्र है, आनंद नगर, बाज़ार लगा हुआ है और इस तरीके से देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से जाम में फंसते हुए आ रही हैं। चूँकि मैं इस स्पॉट पर खड़ा हूँ, इसके पीछे 100 मीटर पीछे भी इस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके और 100 मीटर पीछे भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। फिर हम आगे सीधे 11 मील बाईपास पर पहुँच जाएंगे जहाँ से विदिशा जाया जा सकता है, जहाँ से सागर जाया जा सकता है, जहाँ से होशंगाबाद जाया जा सकता है और सीधे हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो 200-300 मीटर के एरिए में लगभग हमने अभी तक 100 से 125 गौवंश का झुंड देखा है। तो ये बड़ी लापरवाही नगर निगम की तरफ से है। पुलिस का देखिए अमूमन दर्शक ये समझते होंगे ये पुलिस की लापरवाही है, चूँकि पुलिस तभी पहुँचेगी जब हादसा होगा, असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए और FIR करने के लिए, केस करने के लिए। लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी इनकी, हमें कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। दादा ये बताइए कि ये इतना गौवंश सामने बैठा रहता है, हादसे होते हैं, कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। हाँ होते हैं ना, गाय के भैंस बैठी रहती हैं यहाँ पर, परेशानी होती है, गाड़ी इधर से उधर से काट के ले जाना पड़ता है, एक्सीडेंट होते हैं वगैरह। जी कभी इन लोगों को हटाने के लिए कभी नगर निगम के तरफ से कोशिशें दिखी हैं? तो कभी काल आते हैं, वो भी महीने 15 दिन। चलिए नवीन, आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं देखिए बिल्कुल इससे ये तो एक साफ तरीके समझ से आ रहा है कि दिखावा राजधानी नगर भोपाल निगम में का। आवारा मवेशी किस तरह से बैठे रहते हैं, इसके कारण ट्रैफिक की समस्या, सड़क हादसे, कई परिणाम इसके एवज में देखने को मिलते हैं। आप बने रहे हमारे साथ इस वक्त रायगढ़ से अविनाश पाठक भी जुड़ गए। अविनाश, कहाँ मौजूद है आप, रायगढ़ के किस इलाके में मौजूद हैं और ये आवारा मवेशियों की समस्या जो हम सरोकार में इसमें उठा रहे हैं, कैसे होगा इसका समाधान? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर के शहीद चौक में जो है मैं मौजूद हूँ, हेमकलानी चौक है, और जिस सब्जेक्ट पर हम लाइव कर रहे हैं तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बीच सड़क में आपको मवेशी नजर आएंगे। और ये पूरे दिन की तस्वीर है, पूरे समय जो है यहाँ पे मवेशी इस तरह सड़क में बैठे नजर आते हैं और पूरे शहर के हर चौक में, हर चौराहों पे, हर सड़कों पे आपको यही नजर आएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि नगर निगम ने शहरी गोठानों का निर्माण किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इन गोठानों का बुरा हाल है और जो मवेशी जो है गोठानों में विचरण करते थे वो अब शहर की ओर आ गए और इसकी वजह से आए दिन न सिर्फ जाम की स्थिति होती है बल्कि हादसे भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा आउटर की सड़कों में जो हादसे हुए हैं वो मवेशियों की वजह से हुए हैं और इसकी वजह से लोगों की जानें तक जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें काफी हो रही है और स्थानीय लोग जो है बाइक सवार हैं वो भी काफी परेशान है। स्थानीय लोगों की बात करूं, यानी कुल मिलाकर जरूर ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इससे समझ आ रहा है कि रायगढ़ में भी ये आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर है। जरूर इस पर हम जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ने के लिए, और नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सरोकार के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए 2 शहरों के साथ और उठाएंगे ये गंभीर समस्या। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।